अघोरी बाबा की गीता भाग 2। श और स में क्या फ़र्क है बाबा? मैंने बातों को साधने की कोशिश की। जैसे ही मैंने श और स में अंतर पूछा, बाबा का चेहरा झुंझला गया। ओह, तो क्या अब व्याकरण भी पढ़ाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ देखते हुए बाबा बोले, इसे गीता पढ़ानी थी, इसे तो क ख ग भी सिखाना पड़ेगा पहले। अब फिर से बातें सर के ऊपर से जा रही थी। ये किससे बात कर रहे थे? क्या ये किसी के कहने से मुझसे मिल रहे हैं? वैसे बाबाओं की बात समझ भी नहीं आती। कब बड़बड़ाते हैं, कब चिल्ला देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तेरा ध्यान किधर है मूर्ख? स को 3 बार बोल। बाबा का आदेश हुआ। मैंने 3 बार स को धीरे धीरे बोला। जीभ कहाँ लगी? बाबा अब शायद थोड़े गुस्से में थे, शायद झुंझलाए हुए थे। होठों की मुस्कुराहट कहीं गुम हो गई थी और अब थोड़ा कड़क हो गए थे। मैंने बताया, जीभ दांतों पर लगी है और हवा बाहर जा रही है। अब श बोल 3 बार और बता जीभ कहाँ लग रही है। बाबा रोश में बोले। मैंने बताया, दांतों से पहले थोड़ा ऊपर तालू में लग रही है और हवा निकल रही है। अब जीभ को और पीछे लेकर के जा और हवा निकाल और बोल और देख मुंह से क्या निकलता है। बाबा का फिर से निर्देश आया। मैंने जीभ को और मोड़ा, पीछे लेकर गया और हवा निकाली। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा श दब गया है और एक भारी सी आवाज़ निकल रही है। यही स का उच्चारण है। बाबा ने थोड़ा शांत होते हुए बोला, कभी सुना है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात? अगर सही उच्चारण नहीं होगा तो इसको कैसे बोलोगे? अब वो थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे। शायद समझाने के उद्देश्य से उन्होंने ये बोला, पर मेरी परेशानी कुछ और ही थी। मैंने बाबा को अपनी परेशानी बताने में देर भी नहीं की। मैंने तो अभी तक सहस्त्र शीर्षा पुरुष ही सुना था। ये सहस्त्र शीर्षा पुरुषा कहाँ से हो गया? क्या मैंने गलत सुना है बाबा? उच्चारण जीभ की लचक पर आधारित होता है। जीभ जिसकी जितनी लचीली होगी वो उतना साफ उच्चारण कर पाएगा। दक्षिण भारत के लोग अच्छा उच्चारण करते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और शरीर और जीभ में लचक होती है, जबकि पंजाब के, कश्मीर के, उत्तराखंड के पंडित सही से उच्चारण नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है और जीभ कठोर हो जाती है, लचक नहीं रह पाती, ऊपर से प्रयास भी नहीं होते। जब जीभ नहीं मुड़ेगी तो श का ख हो जाएगा। पंजाबियों में देखना, वो भ्राता को प्र ही बोल पाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? गुरु ही तो थे और बाकी कौन थे? उनके शिष्य थे। लेकिन शिष्य के लिए जीभ का मुड़ना ज़रूरी है, जो पंजाबियों के लिए मुश्किल है। इसलिए वो शिष्य की जगह सिख हो जाता है और इस तरह से शिष्य शब्द आसानी से सिख शब्द हो जाता है। अंग्रेज तभी त नहीं बोल पाते क्योंकि वो हमेशा ट ही बोलते रहे हैं। अंग्रेजी में और त का कभी अभ्यास भी नहीं किया, सो वो तुम की जगह जब भी बोलेंगे तुम बोलेंगे। जीभ की लचक कम ज़्यादा होने से उच्चारण में दोष पैदा करती है। बाबा ने उच्चारण में जीभ के रोल को समझाते हुए कहा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात बताई बाबा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आदमी गूंगा है वो बेचारा तो कभी बोल ही नहीं सकता, वो तो कोई मंत्र भी नहीं पढ़ सकता। मेरे उच्चारण पर इतना ध्यान दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? हमारे उच्चारण में दोष है तो भाव बदल रहा है, वो तो बोल ही नहीं सकता, उसका भाव कैसे पता लगेगा? वो साधना कैसे करेगा? मैंने इस बार 1 ओवर की 6 गेंदें एक ही बार में डालने की कोशिश की। ईश्वर साधना के लिए मंत्र नहीं, योग की आवश्यकता होती है। जाप में कितने लोगों को बोलते हुए सुना है? जाप मन में होता है। मन की आवाज़ ज़्यादा तेज़ है, शब्द वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जिसके पास जितना है वो स्तुति कर सकता है, अपने मन के भावों को प्रकट कर सकता है, पर जो नहीं प्रकट कर सकता उसका भी कोई दोष नहीं, वो मन में ही अपनी बात कह सकता है। ऊपर की तरफ उंगली करके बाबा बोले, उसके पास सब पहुंचता है। कृष्ण जी ने खुद को यज्ञों में जप यज्ञ इसीलिए कहा है। जिसके हाथ नहीं है क्या वो नमन नहीं कर सकता?
अगर हाथों से नमस्कार नहीं कर पाएगा तो घुटनों के बल बैठकर गर्दन को नीचा करके नमन कर लेगा। योग के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। बाबा, आपने तो बड़ी गूढ़ी बात सुना दी है, बिल्कुल ऋषियों मुनियों वाली। मैंने बाबा को मस्का लगाने की कोशिश की, पर उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। बोले, किसके जैसी? ऋषियों मुनियों जैसी बाबा, मैंने दोहराया। ऋषि नहीं, ऋषि होता है। बाबा बीच बीच में कड़क हो जा रहे थे। अब फिर दिमाग का दही। मैं तो ऐसे ही बोलता और सुनता आ रहा हूँ। मैंने बाबा से पूछा, बाबा, क्या गीता पढ़ने के लिए ये सब भी आवश्यक है? क्या हम सीधे गीता की बात नहीं कर सकते हैं? बाबा बोले, बेटा, पीएचडी करने के लिए शुरू की कक्षाएं तो पढ़नी ही पड़ेंगी ना। और वैसे भी जो मैं बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं गीता से ही जुड़ा हुआ है। सब में गीता है और गीता में सब है। जल्दी क्या है, वो भी सीखेंगे। पहले री बोलना सीख। जब उच्चारण ठीक होगा तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। विषयांतर मत कर। मैंने पूछा, बाबा, पर हम तो ऐसे ही बोलते आ रहे हैं। कभी किसी अध्यापक ने नहीं बोला कि हम गलत बोल रहे हैं। कोई अध्यापक तो टोकता, कोई तो बोलता अगर गलत होता तो। बेटा, ज्ञान लुप्त हो रहा है। तू कलयुग में जी रहा है। धीरे धीरे सब भ्रष्ट हो जाएगा। इक्का दुक्का ही बचेंगे जिन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। और किसी ने टोका नहीं का मतलब ये नहीं होता कि वो सही है। खुद से अनुसंधान करना चाहिए। अब बातें मत घुमा। रा का 3 बार बोल, र को 3 बार बोल। फिर से बाबा का आदेश हुआ। मैंने र को 3 बार बोला। अब ऊ को 3 बार बोला और देख जीभ कहाँ लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी पहली कक्षा के बच्चे को क ख ग पढ़ाया जा रहा है। पर बात तो ये भी थी कि कभी किसी ने ऐसे पढ़ाया भी नहीं था। मैंने ऊ को 3 बार बोला और देखा कि जीभ ऊपर जा ही नहीं रही थी, नीचे ही चिपकी हुई थी। मैंने बाबा को बताया कि जीभ तो नीचे ही है, कहीं लग ही नहीं रही। अब बाबा बोले, अब ऊ बोल और जीभ को ऊपर ले जा और ऊपर के तालू से पहले वहाँ रोक दे जहाँ तक कि जीभ ऊ की आवाज़ में व्यवधान न पैदा करते और र जैसी आवाज़ व्यवधान के साथ न निकले। 3 बार ऐसा कर। मैंने कोशिश की और एक विचित्र सी आवाज़ निकली जो पहले कभी भी नहीं निकली थी। कुछ रू जैसी आवाज़ थी पर थोड़ी परेशानी से निकल रही थी। अब बाबा बोले, जब जीभ को और पीछे ले जा जहाँ से श का उच्चारण हुआ था और इसी प्रकार आवाज़ निकाल। वो जो उच्चारण है वो री का उच्चारण है। मैंने कोशिश की और पाया कि इस प्रकार तो मैंने कभी री नहीं बोला था इससे पहले। पर अब एक बात और विचित्र थी कि फिर उत्तर भारत के लोग री का उच्चारण री जैसा क्यों करते हैं। बाबा एक बात बताते थे तो मेरे दिमाग में 2 सवाल यक्ष रूप से खड़े हो जाते थे। मैं उत्तर भारतीयों के री और री के उच्चारण के बारे में बाबा से कुछ पूछ पाता, इससे पहले बाबा ने ही मेरे से पूछा, चाय पिएगा? मैं इशारा समझ के उठने के लिए प्रयासरत हुआ कि अच्छा बाबा लेकर आता हूँ। वो बोले, बैठ, बस ये बता चाय पिएगा? मैंने कहा, हाँ बाबा, पी लेंगे। मेरा इधर हाँ कहना था और उधर से एक लड़का करीब 18-20 साल का हाथ में 2 चाय के कुल्हड़ लेता हुआ आ गया। जैसे उसे पता था कि मैं हाँ ही बोलूँगा और उसके पास 2 चाय पहले से तैयार रखी हो। मज़ेदार बात ये कि न तो बाबा ने चाय के लिए किसी को आवाज़ दी थी और न ही मैंने उनको किसी को इशारे करते हुए देखा था, क्योंकि वो पूरी तरह से मेरी तरफ ही मुखातिब थे और मैं उनकी तरफ। ये तो इच्छा करते ही पूरी हो जाने जैसी बात थी। शायद बाबा बड़े वाले योगी भी थे या फिर ये कल्पवृक्ष का प्रभाव था। जो भी था, चाय तुरंत आ चुकी थी और वो भी गर्मा गर्म। बाबा ने चाय का सुड़क्का मारते हुए खुद ही री और री की बात को आगे बढ़ाया। सब जीभ की लचक का खेल है। जैसा पहले बताया था, श बोलने के लिए जीभ को ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा और ऐसे ही री बोलने के लिए भी जीभ को ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा। अतः दक्षिण भारत के लोग तो इसको ऐसे ही बोल पाते हैं, लेकिन उत्तर भारत के लोग
क्योंकि ठंड के अभ्यस्त होते हैं और जीभ थोड़ी कठोर होती है, तो आसान तरीका है कि री को री न बोलकर री बोल दिया जाए। या तो उत्तर भारत के लोग भी अभ्यास करें, अन्यथा आसान तरीका अपनाएं, और उत्तर भारत के पंडितों ने आसान तरीका अपनाया हुआ है। उत्तर भारत में तो मैं भी आता हूँ, सो मैंने बाबा से पूछ ही लिया कि जब आसान तरीका है कि जीभ को दांतों से पहले तालू तक ले जाने पर भी रू जैसी आवाज़ निकल रही है, तो पीछे क्यों ले जाना है? ये भी तो आसान तरीका है। नहीं, अगर ऐसा करोगे तो ऋषि का उच्चारण नहीं कर पाओगे, कृषि का सही उच्चारण नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीभ रि के उच्चारण के बाद तुरंत श बोलने के लिए पीछे नहीं जा पाती, जबकि यदि री के बाद श का उच्चारण करना है तो जीभ को पीछे ले जाना ही पड़ेगा, और ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब आप रि का उच्चारण भी वहीं से करें जहां से श का उच्चारण किया था। तब आप ऋषि और कृषि आसानी से बोल पाएंगे। हालांकि तब भी थोड़ा अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, पर अब थोड़ा अभ्यास कर लोगे तो फिर आदत हो जाएगी, बाबा ने समझाते हुए कहा। चाय की चुस्कियां चलती जा रही थी और बाबा की बातों की गहराई बढ़ती जा रही थी। अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि हर बात गूगल बाबा नहीं सिखा सकते। कोई तो है जो शायद गूगल से ज़्यादा जानता है, नहीं तो अभी तक तो हर चीज़ के लिए गूगल बाबा की शरण में ही जाना पड़ता था। मुझे पहली बार गूगल का ज्ञान सीमित लग रहा था, वरना मेरे घर में तो मेरी बेटी तक गूगल को ही बाबा बोलती थी। अब आगे सुन। वो आवाज़ कंठ से आती है और उससे जो अक्षर बनते हैं उन्हें कंठव्य कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। इस उच्चारण की खासियत ये है कि अगर एक मोमबत्ती को अपने होठों के सामने रख कर इनका उच्चारण करोगे तो क पर लौ नहीं हिलेगी, पर ख पर हिलेगी। ऐसे ही ग पर नहीं हिलेगी और घ पर हिलेगी। अतः कंठ से ये 4 प्रकार की ही आवाज़ निकल सकती है। क में हवा रोककर और ख में हवा छोड़कर, ग में हवा रोककर और घ में हवा छोड़कर पांचवी आवाज़ आप कंठ से नहीं निकाल सकते। मैंने बाबा की बात को करने के लिए एक हल्का सा प्रयास भी किया और इस बात को सही पाया। ऐसे ही तालु की मदद से होने वाले उच्चारण तालव्य कहलाते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, और इसमें भी ऐसी ही मोमबत्ती की लौ का नियम है और रहेगा, और इनके अलावा तालु से अन्य कोई आवाज़ संभव नहीं है, बाबा ने आगे समझाते हुए कहा। इस बार मैंने प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लग गया था कि बाबा की बातें संदेह से परे ही हैं, चाहे मेरी समझ में आए या ना आए। संदेह करना मेरी मूर्खता ही होगी। मूर्धा या कंठ के थोड़ा ऊपर से होने वाले उच्चारण मूर्धन्य कहलाते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ। दांतों की मदद से बोले जाने वाले वर्ण दंतव्य कहलाते हैं, जैसे त, थ, द, ध, और होठों से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठव्य कहलाते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। आप होठों से इनके अलावा किसी और अक्षर का उच्चारण नहीं कर सकते। अब बताओ क्या सीखा? बाबा ने अब टेस्ट लेना शुरू किया कि मेरी कुछ समझ में आ भी रहा है या मैं ऐसे ही मुंडी हिला रहा हूँ। मैंने कहा, मुझे आपने अक्षर के बारे में बताया और उन अक्षरों की उत्पत्ति और उच्चारण कैसे होता है इसके बारे में बताया, और मुझे ये भी समझ आया कि क के बाद ख ही क्यों आता है और ख के बाद ग और ग के बाद घ ही क्यों आता है, और इन अक्षरों के अलावा कोई और आवाज़ इन अंगों से नहीं निकल सकती। ये बताते बताते मैं सोच रहा था कि अंग्रेज़ी व्याकरण भी क्या ऐसा ही होता होगा। क्या कोई अंग्रेज़ ये भी बता सकता होगा कि ए के बाद बी ही क्यों आता है और बी के बाद सी ही क्यों आता है? शायद उनका व्याकरण इतना टेक्निकल तो नहीं ही होता होगा। वो बोले, अब सबसे काम की बात ध्यान लगा के सुन। क्षर माने क्या? क्षर माने जिसका क्षय हो जाता है, जो नित्य नहीं है, जिसका नाश हो सकता है या जो घटती जाए, और अक्षर माने इसका उल्टा, जो नित्य है, अविनाशी है। अक्षर दुनिया में केवल एक ही है, आत्मा, जो कि अविनाशी है, और इसी से अक्षर को ब्रह्म कहा गया है।
और इस आत्मा को, इस ब्रह्म को उच्चारित करने के लिए एकाक्षर है ओम। इसीलिए कहा गया है कि ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। योगी जन किसका ध्यान करते हैं? उस आत्मा का, उस ब्रह्म का चिंतन करते हैं। और कैसे करते हैं? ओमकार स्वरूप में, जिसको ओम से उच्चारित किया जाता है। ओ, ये तो बात कहीं से कहीं आ गई। अभी तक तो बाबा व्याकरण और वर्णमाला ही समझा रहे थे, अब ये अचानक एकाक्षरी मंत्र और आत्मा कहाँ से आ गए? मुझे पूछना ही पड़ेगा। ओम का अर्थ क्या है बाबा? बाबा बड़ी गंभीरता से समझाने लगे। तुमको अगर किसी वस्तु के बारे में बताना हो तो तुम उसका नाम लोगे, ताकि और लोग समझ जाएं कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तुम अपने भाव को उस वस्तु के नाम से संप्रेषित करोगे। जैसे गाजर शब्द एक वस्तु के लिए निर्धारित है, जिससे उच्चारण से गाजर से परिचित लोगों के मन में समान आकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। यदि तुमको लगेगा कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम उस भाव को अन्य प्रकार के वर्णन करके समझाने का प्रयत्न करोगे, जिस सीमा तक तुम गाजर के रूप, रंग, स्वाद और अन्य गुणों के संबंध में श्रोता के मन में चित्र को स्पष्ट करोगे, उस सीमा तक श्रोताओं को उसके प्रतिपाद्य विषय का ज्ञान होगा। भाषा का काम यही होता है, जो आपके भावों को संप्रेषित करती है, आपके भावों को व्यक्त करती है। अब सोचो कि तुम्हें कोई ऐसी वस्तु को व्यक्त करना हो जो नित्य है, अविनाशी है, तो उस भाव को कैसे व्यक्त करोगे? उसके लिए ऋषियों ने एक शब्द की परिकल्पना की जो उस नित्य का, उस अविनाशी का सूचक हो। वह शब्द है ओम, जिसे ओमकार या प्रणव भी कहते हैं। 10 बीज मंत्रों में, वेद मंत्रों में प्रणव मंत्र महानतम है तथा आध्यात्मिक जगत में आज तक साधकों के ध्यान के लिए आलंबन के रूप में इस शब्द प्रतीक का उपयोग किया जाता है। इसीलिए कृष्ण जी ने गीता में स्वयं को एकाक्षर अर्थात ओम स्वरूप बताया है। ये ओम उस आत्मा की अभिव्यक्ति है जो नित्य है, जो अविनाशी है और जो ब्रह्म स्वरूप है। जो मनुष्य इस एक अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और भगवान का स्मरण करके शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस ओम को धनुष रूप में जानो और आत्मा को बाण रूप में। इस पर संधान करो और फिर ब्रह्म रूप में उसका लक्ष्य निर्धारण करो। जैसे बाण लक्ष्य भेदन के बाद ही रुकता है, ऐसे ही उस ब्रह्म रूप को पाने से पहले आत्मा और प्रणव का एकाकार रुकना नहीं चाहिए।